गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं पशुपालन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पशुओं की जांच, आज उसमें हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे अपना, है ना, दांतों का सामान्य विवरण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो दांत पाया जाता है डेंटल पैड, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ध्यान से देखिएगा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ऊपरी जबड़ों में कृदंत दांतों का अभाव होता है ना। इस स्थान पर कठोर एक दृढ़ संरचना होती है जिसे डेंटल पैड कहा जाता है, ठीक है। मतलब गाय, इस प्रकार के जो जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ऊपरी वाले जबड़े हैं उसमें दांत नहीं पाए जाते। मांस का एक कठोर संरचना होता है, उसे ही डेंटल पैड कहते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा कृदंत दंत। जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं, केवल निचले जबड़े में सामने के दांतों को कृदंत दंत कहते हैं। निचले जो दांत हैं, सामने के दांत, उसी को क्या कहते हैं, कृदंत दंत। जन्म के समय बछड़े के, है ना, 2 दांत होते हैं। और देखिएगा ये जो संख्या है इसकी, कृदंत दंत की 4 जोड़े होते हैं और ये चारा को काटने के काम आते हैं, है ना। चारा जो होते हैं उसको काटने के काम आते हैं। फिर है कील दंत। अगला जो दंत है वो कील दंत है। इन दांतों का काम चीर फाड़ करना होता है। ये जो दांत है मांसाहारी जो जीव होते हैं, है ना, उनमें ये पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इनका अभाव होता है कील दंत का। सूअर में पाया जाता है क्योंकि सूअर मांसाहारी भी होता है ना। फिर है इसके बाद देखिएगा अग्रदाढ़। चौथा जो दाढ़ है मुंह के भीतर पाए जाते हैं। चारों को ये बारीक करते हैं, बारीक जो भी चारा खाते हैं उसको बारीक करने का काम आता है। और ये जबड़े में दोनों ओर होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय होती है। फिर है अग्रदाढ़ के बाद 5वां देखिएगा दाढ़। ये स्थायी दांत होते हैं और मुंह में अंतिम भाग में दोनों जबड़ों में ये पाए जाते हैं। भोजन का बारीक पीसने के काम ये आते हैं। ये भी 3 जोड़े, है ना, 3 दाएं और 3 बाएं ये पाए जाते हैं। और फिर देखते हैं इसको निकलने का, है ना, समय। कृदंत दंत जो प्रथम जोड़ा है, निकलने का जो समय है 2 से 2.5 वर्ष होता है और घिसने का समय जो है 6 से 7। द्वितीय जो है 2.5 से 3 और तृतीय जो है 3.5 से 4। और चतुर्थ अंतिम जो कृदंत दंत है 4 से 5 साल की आयु तक ये निकलते हैं और 9 से 10 साल तक ये घिस जाते हैं। अग्रदाढ़ की बात करें तो 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं। द्वितीय अग्रदाढ़ 2.5 और तृतीय अग्रदाढ़ 3 वर्ष की आयु में। और जो मुख्य दंत है दाढ़ जो है, प्रथम दाढ़ जो है आधा से 1 साल के बीच में, और द्वितीय जो है 1 से 1.5 साल के बीच में, तृतीय जो है 1.5 से 2 के बीच में ये निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए देखिएगा, पशुओं के शारीरिक भार ज्ञात करना, वजन ज्ञात करते हैं कैसे, क्योंकि इतना बड़ा जानवर है, आप वजन कैसे ज्ञात करेंगे, उतना बड़ा तराजू तो नहीं रहता हमारे पास सामान्यतः। तो सबसे पहले इसके लिए क्या टेक्निक देखिएगा, पशुओं को उनके भार के अनुसार वर्गीकरण, है ना, करने के लिए काम आता है। पशुओं के आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी हो जाती है, मांस का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। पशुओं के विभिन्न बीमारियों में पशुओं को शारीरिक भार के अनुसार विभिन्न दवाई दी जा सकती है, वजन ज्ञात हो तो। और पशुओं के भार के अनुसार ही आहार दी जाती है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिएगा, चौका तूला पर तौलना है और दूसरा सूत्र के द्वारा। अगर आपके पास चौका तूला है ना, तो आप वजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। चौका तूला क्या होता है देखिएगा, भार ज्ञात करने का एक प्रकार की मशीन होती है। इसमें प्लेटफार्म पर एक डंडी लगी होती है। पशुओं को प्लेटफार्म पर खड़े करके डंडी की सहायता से भार को सही सही किया जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी, कहना चाहिए, असुविधाजनक होती है। पशु जो है हड़बड़ा गया, इधर उधर कर दिया, तो वजन जो है ज्ञात करने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरा है सूत्र के द्वारा। सूत्र के द्वारा कहना चाहिए वजन ज्ञात करने के लिए, जैसे शेफर सूत्र, अग्रवाल सूत्र, मालिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के सूत्र हैं देखिएगा, है ना। और सूत्र ज्ञात करने का, वजन ज्ञात करने का जो सूत्र है, लंबाई गुणित घेरा, ठीक है। पशुओं की जो लंबाई है देखिएगा, स्कंद से लेकर पूंछ तक की जो लंबाई है, और उसके बाद उसका घेरा बटे आ। यहाँ पर आ का जो मान है देखिएगा, आ का मान 64.4 होता है। घेरा जो है, अगर परिधि जो है उसकी, है ना, ये परिधि जो है पेट की जो ढोल होता है ना, दोनों ओर पेट को अपन नापें तो जो ढोल बनता है परिधि, वो घेरा कहलाता है। अगर 64 सेंटीमीटर से कम है तो, है ना, कहना चाहिए देखिएगा, जब 164 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है घेरा तो आ का मान 61 लेते हैं। 164 से 200 के बीच हो अगर घेरा तो।
और घेरा 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो अ का मान 57.5 लिया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, है ना। तो यह जो लंबाई और घेरा लेकर के बटे अ कहना चाहिए लेकर के भार भी ज्ञात किया जा सकता है। कुछ संभावित पशुओं के माप दिए गए हैं, है ना। अनुमानित भार जो है, हरियाणा गाय जो है 400 किलोमीटर का होता है, सांड 550, साहीवाल 450 और साहीवाल सांड जो है 500, मुर्रा भैंस 600 किलोग्राम तक का होता है, भदावरी 500, जमुनापारी बकरी 40 और बकरा जो है 50 किलोग्राम तक का होता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।